अमेरिका इजरायल ने ईरान पर भीषण बमबारी की। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जान चली गई। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका और इजरायल का ये पूरा एक्शन आखिरकार किस तरीके से लिया गया है। इजरायल से F-22 और F-35 फाइटर जेट्स ने सबसे पहले उड़ान भरी। यूएसएस अब्राहम लिंकन से F-35 और F-18 ने उड़ान भरी। ईरान के रडार की ओर भेजे गए फेक सिग्नल्स ताकि उन्हें कंफ्यूज किया जा सके। खामनेई के आवास के परिसर में मीटिंग जिस दौरान चल रही थी, उसी दौरान एक के बाद एक 7 मिसाइलों से अटैक कर दिया जाता है। बंकर में खामनेई समेत कई नेता और कमांडर उस दौरान मौजूद भी थे। खामनेई के साथ रक्षा मंत्री, IRGC प्रमुख की भी मौत हुई है। खामनेई के परिवार के लोगों की भी जान गई है। उसमें बेटी, दामाद, नवासी, उनके बेटे, बहू, उनकी पत्नी, हर कोई शामिल है। तो इस तरीके से एक सटीक निशाना लगाया गया, लेकिन इसके पीछे की भी वजह यही बताई जाती है कि मोसाद और CIA के एजेंट्स जो कि ईरान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उनकी वजह से इस सटीकता के साथ ईरान के आयतुल्ला अली खामनेई पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान लगातार खाड़ी देशों को दहला रहा है। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर समेत दूसरे देशों में मौजूद अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की मिसाइल्स इन देशों के तेल ठिकानों, दूतावासों को भी तबाह कर रही हैं। अब ईरान का प्लान बेहद खतरनाक है। ईरान अब अरब देशों में पानी की किल्लत पैदा करने की कोशिश में है। ईरान की मिसाइल्स के निशाने पर अब अरब देशों में मौजूद डिसैलिनेशन प्लांट्स आ गए हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदलते हैं। अगर ईरान की मिसाइल्स में से ये वाटर प्लांट ध्वस्त हो गए तो अरब में मौजूद देशों के पास महज 3 से 4 दिन का पानी ही बचेगा। इससे लोग परेशान होंगे और सरकार पर ईरान से समझौते के लिए दबाव बना सकते हैं। ईरान के हमलों से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने UAE के फुजैरह पावर स्टेशन पर हमला किया, जो सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स में से एक को बिजली की सप्लाई करता है। इसके अलावा कतर में वाटर प्लांट्स पर हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि अरब देशों ने अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, जिसके बाद अब प्लांट्स के करीब एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे किसी भी ड्रोन हमले को नाकाम किया जा सके। हालांकि अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स को बचा भी लिया गया तो भी अरब में तबाही की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट्स को अमेरिका इजरायल तबाह कर रहा है, जिससे रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। ये रेडिएशन पानी के जरिए फारस की खाड़ी तक पहुंच सकता है और इसी पानी के इस्तेमाल डिसैलिनेशन प्लांट्स में किया जाता है। यानी खाड़ी देशों में इंसानी जिंदगी पर गंभीर खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ युद्ध को लेकर के सऊदी अरब ने भी बड़े दावे करना शुरू कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के ड्रोन हमले उनकी तरफ से नाकाम किए जा रहे हैं। लगातार सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले किए जा रहे हैं और उनकी ऑयल रिफाइनरी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, उसे तोड़ा जा रहा है ईरान के ड्रोन हमलों के माध्यम से। लेकिन शाहबाह ऑयल फील्ड के करीब जो हमले किए गए थे, उसे पूरी तरीके से इंटरसेप्ट कर लिया गया है। यह जानकारी दी गई है कि ईरान के 6 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। किए जाने का दावा ये कर दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब पर लगातार जबरदस्त हमले हो रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि उन पर कितने मिसाइल भेजी गई, कितने ड्रोन भेजे गए हैं, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि हमने 6 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। ये ईरानी ड्रोन है और ये जो इंटरसेप्ट किया गया है वो शाहबाह ऑयल फील्ड के करीब किए गए हैं, यहाँ पर किए गए हैं। जो ये ड्रोन भेजे जा रहे थे इंटरसेप्ट करके, वहां पर रोकने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ
ये कुछ युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 9 दिन से जो ये युद्ध चल रहा है कि किस तरीके से एक के बाद एक मिसाइल भेज करके नुकसान हर देश में ईरान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ईरान को भी मुंहतोड़ जवाब देना अब इन देशों ने शुरू कर दिया। भले ही वो पलटवार नहीं करते हैं, लेकिन उनकी तरफ जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं, मिसाइल्स भेजे जा रही हैं, उन्हें वो इंटरसेप्ट करके जरूर मार गिरा रहे हैं। अब आइए आपको बता देते हैं कि खाड़ी देशों के लिए जो ये डिसैलिनेशन प्लांट है वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि इनकी निर्भरता अगर मैं बात करूं इजराइल की, ये 70% है। समुद्र से घिरा हुआ ये मिडिल ईस्ट, जहां पर पीने का पानी नहीं है, सिर्फ खारा समंदर है। अब उस खारे समंदर को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए ये प्लांट्स की आवश्यकता होती है। और ये प्लांट्स की आवश्यकता किस देश पर कितनी निर्भरता है वो मैं आपको बता रही हूँ। इजराइल की हमने बात की 70%, सऊदी अरब 70% इसी पर निर्भर होता है कि अगर ये प्लांट से मीठा पानी बनना बंद हो जाएगा, मिनरल्स इसमें मिलने बंद हो जाएंगे, तो उनके पास पानी पीने की किल्लत हो जाएगी। कुवैत 90% तक इन वाटर प्लांट्स पर पूरी तरीके से निर्भर नजर आता है। इसके बाद बहरीन है जिसकी 90% तक डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भरता है। यूएई इसकी निर्भरता 50% है। इसके साथ ही ओमान 86% तक इन वाटर प्लांट्स पर निर्भर है। अब इसके साथ कुछ और देशों के नाम भी है। समंदर से पानी लिया जाता है इनकी तरफ से। कैसे किया जाता है ये डिसैलिनेशन? समंदर से ये पानी लेते हैं, उसके पानी को बड़े बड़े टैंकों में स्टोर करते हैं। ये जो आप टैंक देख रहे हैं इन्हीं में इस तरीके से स्टोर करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिया गया है जिसकी मदद से इसे परिवर्तित किया जाता है। हाई प्रेशर के माध्यम से जो अशुद्धियां हैं उन्हें हटा दिया जाता है, उन्हें छान दिया जाता है। इसके माध्यम से हाई प्रेशर के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आरओ मेम्ब्रेन टेक्निक के जरिए गंदगी को हटाया जाता है, अशुद्धियों को उसमें से साफ किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मीठे पानी में मिनरल्स मिलाए जाते हैं ताकि वो पानी पीने में आपको ये ना लगे कि आप समंदर का पानी पी रहे हैं। समंदर के पानी को अगर आप उबालेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ नमक बनता है, लेकिन मीठा पानी बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पानी का पीएच बैलेंस किया जाता है जो 7 होता है। पीएच बैलेंस करके 7 तक उससे लेकर के आया जाता है। क्लोरीन और यूवी रेज से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है। घरों में पीने वाले पानी की इसके बाद सप्लाई हो पाती है। इसके बाद इतनी लंबी प्रोसेस के बाद ये पानी बन पाता है। और अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इन वाटर प्लांट्स पर हमले करके मिडिल ईस्ट में पीने वाले पानी की जो कमी है वो की जा रही है। और अब ये बात सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देशों के पास पीने के लिए मात्र 2 से 3 दिन का पानी बचा है अगर इसी तरीके से ये वाटर प्लांट्स पर हमले करते रहे। जंग की शुरुआत के साथ ही ईरान का सबसे बड़ा टारगेट इजराइल ही है। ईरान ने पहले कह दिया था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अरब में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने मध्य पूर्व के देशों के अलावा सबसे भीषण हमले इजराइल पर हमले किए। ईरान के निशाने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री काट्स, सेना प्रमुख और मोसाद चीफ। ईरान की मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अलावा कई अहम ठिकानों को निशाना बना रही हैं, जिनमें सैन्य मुख्यालय, परमाणु संयंत्र और ऑयल फील्ड शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र पर हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि परमाणु संयंत्र को काफी नुकसान हुआ। इजराइल का डिमोना परमाणु संयंत्र नेगेव रेगिस्तान में है। बताया जा रहा है कि यहां रेत के नीचे अंडरग्राउंड 6 फ्लोर है। यहां प्लूटोनियम का उत्पादन होता है और हथियारों का विकास भी होता है। इसकी सुरक्षा में 3 लेयर के डिफेंस सिस्टम तैनात रहते हैं। ईरान ने इजराइल में सबसे ज्यादा तबाही राजधानी तेल अवीव में मचाई। इजराइल की खुफिया एजेंसी के दफ्तर को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई और इमारतें भी तबाह हो गई।
ईरानी मिसाइलें हाइफा और अशदोद नेवल बेस को निशाना बनाने के लिए भी निकली, कुछ को कामयाबी भी मिली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।